है तो मन को जीतने के 4 साधन बताए। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 11वां मन। बोले इनको साधिए, साधक बनिए, साधु बनिए, अपने आप को वशीभूत करिए। जिसने अपने मन और इंद्रियों को वशीभूत कर लिया वो चाहे सिविल ड्रेस में क्यों न हो, चाहे साधारण क्यों न हो, फिर भी वो बहुत बड़ा संत है। और ध्यान रखना, यदि मन कंट्रोल नहीं है तो जंगल में भी भगवान नहीं है। गीदड़ का जन्म ही जंगल में होता है। वो मन पड़ा है घर में, अरे तो फिर तो गीदड़ को भगवान मिलना चाहिए। ना ना ना। तो बोले सबसे बड़ी बात है जिसका मन, भाव जिसका पवित्र है, मन जिसका भगवान के चरणों में। बहुत सुंदर शब्द कहे हैं हमारे संत जनों ने। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। और प्यारे आदत बुरी सुधार ले। अरे भले ही माला हाथ में ना ले, 1 घंटा भगवान के पास मत बैठो। माला मजा न देगी, चंदन मजा न देगा। नर्तन मनना भजन किया तो ये नर्तन मजा न देगा। तो ध्यान देना, आदत बुरी सुधार ले। अब गुणों को त्याग लो, सत्य पे चलो, किसी के साथ बुरा मत करो। भगवान का सुबह शाम चिंतन चलते फिरते ही कर लो। जरूरी नहीं माला हाथ में ही हो, हाँ बस आपका मन अच्छा हो जाए, समझ लो भजन हो गया। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले। इसलिए आप भी भजन करो भाव से। किसी को पता है कि मैं इस जन्म से पहले कहाँ था और कौन था और इसके बाद में कहाँ जाऊंगा? किसी को भी पता नहीं। अरे भैया ये तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है। सोने के बाद हम कहाँ चले जाते यही किसी को पता नहीं है। और ये दुनिया का झंझट जितना भी है ये कब का झंझट है? केवल जागने से पहले का है। भैया जब तक जाग रहे तो वही तक संसार को झंझट है बवाल। सो गए तो कोई मतलब ही नहीं, शरीर मुर्दा की तरह पड़ा रहता है। और सोते समय यदि कोई मेरे ऊपर से होके निकल जाए या जो काला नाग जाए दूर से देख के हमें चक्कर आ जाएंगे, और वो यदि सोते समय खोपड़ी से होके निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्यों पता ही नहीं है कहाँ है। तो हम ये तो बहुत बड़ी बात है, कहाँ से आए और कहाँ जाएंगे ये समझना हमारे बस की बात नहीं है। पहले जन्म में मैं कौन था, अब कौन बनूंगा, ये हमारी आपकी सबकी क्षमता नहीं है। अरे हम इतना नहीं जानते कि सोने के बाद कहाँ जाते, तो कुछ ना जानो, एक ही बात जान ले कि जो हम हैं इसी को समझ लीजिए। मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ और मैं कौन हूँ। मैं शरीर हूँ, ईश्वर का अंश हूँ। इतना जिस दिन आपने जान लिया कि ये जितने भी बैठे हैं सब ईश्वर के अंश हैं और मैं भी उस परमात्मा का ही अंश हूँ, तो ये जितना राग द्वेष झगड़ा ईर्ष्या ये सब उसी दिन खत्म हो जाएगा। समझ लो भजन हो गया, सज्जन बन गए, सरल बन गए, भक्त बन गए, किसी से कोई द्वेष नहीं है। तो आ जाइए, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। अल्लाह इतना ही दिल विचार ले प्यारे, इतना ही दिल विचार ले, बस हो गया भजन मन की तरंग हारी ले, बस हो गया भजन मन की तरंग हारी ले। और बहुत सुंदर शब्द कहे, कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा। कोई आपको गाली दे, आप ये मत समझिए उसने एक दी हम डबल देंगे दो, एक ब्याज में लगा के, तो वो गाली देने वाला तो मूर्ख है ही है। यदि आप उसको डबल दे रहे हैं ब्याज में तो फिर आप कौन हैं, समझ लीजिए। कभी गाली का जवाब गाली से नहीं, निर्णय भगवान पर छोड़ दीजिए। यदि आपका कोई अपमान करे, कुछ भी कहे, बोले ठीक है ठाकुर जी तुम ही जानो, प्रभु जी आप जानो। मैं आपको सच बता रहे इस व्यासपीठ से, यदि आपने उसे बराबरी कर ली और जवाब दे दिया तो आप समझ लेना कि आपने उसका मनोबल बढ़ा दिया और ज्यादा। और यदि आप मौन हो गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो टाए टाए करके जब शांत हो जाएगा ना, उसको बाद में इतनी अपने आप पे घृणा आएगी, अजी मैं तो इतना बोलते रहे उसने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया। और आपका जवाब हल्का पड़ सकता है, और जिस समय वो 1000 हाथ वाला उसे जवाब देगा ना, और उसे तो उससे बड़ा कोई ना कोई मिल ही जाएगा पक्का। तो आप अपनी जबान काहे को खराब करो, ठीक है भैया, राम भलो करे तेरे, तू जा। हाँ, कभी गाली का जवाब गाली से नहीं, बराबरी से नहीं, मौन हो जाइए। ये मौन इतना बड़ा जवाब है कि वो जिंदगी भर उसके दिल में घाव करता रहेगा। ये हमारे प्रभु जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मौन हो जाइए, कोई गाली देता मौन कब तक बोलेगा। इसलिए कोई आपको गाली दे, आप सज्जन पुरुष तभी है, समझ आगे समझ पीछे समझता है बाइया, और जा नर ने समझ समझी सोई नर सुजानिया। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा। और वाणी का स्वर संभाल ले। हमारे संत विद्वान कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे और आप शीतल। वाणी कितने प्रकार की होती है प्यारे? 4 प्रकार की। 4 प्रकार की वाणी होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। ये जो हम लोग बोलते हैं ना, इसे बैखरी वाणी कहते हैं। तो मीठी बोलो, लोग पीछे कहें अरे भैया ऐसा सुंदर बोलता, उसके मुंह से ऐसा लगता फूल झड़ रहे।
हाँ यह क्या प्यारी भाषा है उसकी। और कुछ तो अच्छा भी बोले तो भी ऐसा लगता है जैसे लाठी मार रहा। हाँ अच्छा बोलो, मीठा बोलो। बाड़ी का स्वर संभाल ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले। हरि बोल। नेकी सभी के साथ बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। और प्यारे मत श्रीपति का भार लो, मत श्रीपति का भार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। प्यारे कहते हैं भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पर पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। इसलिए अच्छे बनो। संत कबीरदास जी कह रहे हैं सिद्धांत साफ साफ है सद्गुरु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ है सद्गुरु कबीर का। क्या निज हंस रूप धारण, परमहंस बन जाओ। नौवीं भक्ति में का सरलता, नौम सरल सब छल सनहीना, और मम भरोस ही हर्षना दीना। सरल बन जाओ। सरलता में भगवान जरूर मिलते हैं, प्रेम में जरूर मिलते हैं। निज हंस रूप धारो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले।
मन को भगवान के चरणों में रखो, अवश्य ही आपका कल्याण होगा। ये माला का सम्मान जो है श्री कमल सिंह यादव ऐशाई नंगला डंबर 1-3 भागवत जी में दान कर रहे हैं और ये माला से सम्मानित कर रहे हैं। सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन, मैंने बताया था कि आज भगवान का जन्म है और एक नहीं भगवान के 24 अवतार हुए हैं। तो ध्यान देंगे भगवान के कौन कौन से 24 अवतार हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का पहला अवतार हुआ है सनक सनातन सनंदन। ये जो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये भगवान का प्रथम अवतार है। द्वितीय भगवान का 12 अवतार है। तीसरा नारद अवतार है। चौथा नर नारायण अवतार है। 5वां कपिल अवतार है। 6वां दत्तात्रेय अवतार है और 7वां भगवान का हुआ है यज्ञ अवतार। इसी के साथ ये माला रवीश यादव नंगला भगवान भैया सम्मान कर रहे हैं, सदा आगे बढ़े। बोल गोविंद भगवान की। तो कहते हैं 6वां भगवान का हुआ दत्तात्रेय अवतार, 7वां हुआ है यज्ञ अवतार, 8वां हुआ ऋषभ अवतार और 9वां हुआ है भगवान का पृथु अवतार। 10वें नंबर पर भगवान का हुआ है मत्स्य अवतार। 11वां हुआ है भगवान का कश्यप अवतार। 12वां हुआ है श्री धन्वंतरी अवतार, जो अमृत का कलश लेकर के आए और देवताओं को पान कराया। 13वां हुआ मोहिनी अवतार। 14वें नंबर पर भगवान का हुआ श्री नरसिंह अवतार, जो कल हिरण्याकश्यप की कथा को सुना था आपने, नरसिंह अवतार। 15वें नंबर पर हुआ श्री वामन अवतार, राजा बलि के यहाँ भगवान वामन रूप में गए। 16वें नंबर पर हुआ है फरसे वाला बाबा परशुराम अवतार और 17वें नंबर पर हुआ श्री वेदव्यास जी का अवतार। 18वें नंबर पर हुआ है हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार। 19वां हुआ है शेष बलराम जी का अवतार। 20वें नंबर पर हुआ है यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार। 21वां हुआ हरि अवतार। 22वां हुआ हंस अवतार। 23वां हुआ बुद्ध अवतार और कहते हैं 24वां होगा वह कल की अवतार। परंतु मैं आपको एक बात बता दें, ऐसा कोई पल नहीं, ऐसा कोई क्षण नहीं जिस समय भगवान इस धरा पर नहीं रहते हैं। आप ही सब कहते हो कि बिना प्रभु के मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता है, तो फिर ये इतने मॉडल कैसे चल रही है, गाड़ियां कैसे चल रही हैं? इसका मतलब वो है और ये सच है कि हर पल हर क्षण जिन खो जाते न पाइया गहरे पानी बैठ, आज भी है। आज भी 7 अध्यात्म शक्तियां इस विश्व के अंदर विराजमान है, परंतु खोजने के लिए होना चाहिए ना। तो आ जाइए, ये किट्टू यादव बच्चा सम्मान कर रहा है, भगवान इसे सद्बुद्धि दे। बोल गोविंद भगवान की। हर पल हर क्षण भगवान रहते हैं। अच्छा, ये भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं, इन अवतारों में भगवान के 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निवेश, उनके नैन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष।
दो अवतार भगवान के श्रेष्ठ हैं। और मैंने बताया था पहले 3 फिल्म बड़ी सुपर डुपर हुई, सुपरस्टार ब्रह्मा विष्णु महेश, अध्यात्म क्षेत्र के ये सुपरस्टार हीरो हैं। और इसके बाद में 2 फिल्म बड़ी सुपर डुपर हुई, एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम त्रेता में, और एक भाई द्वापर में जो यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और एक लीला पुरुषोत्तम है। परंतु मैं आपको बता दें कि इनमें ये दोनों ही एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, कोई अंतर नहीं है।